बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बेटा उम्मीद है आप घर पर सभी सकुशल होंगे। जैसे नए साल आता है हमारा, पुराना साल चला जाता है, उसके बाद नया साल आता है। इसी प्रकार स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब आपका पुराना सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा नया सेशन शुरू होने वाला होता है। जैसे कल 1 अप्रैल 2026 है, तो 2025-26 का जो सेशन हमारा खत्म हो गया है और कल से हमारा नया सेशन शुरू होने वाला है। तो बेटा उम्मीद है कि सभी का रिजल्ट आ चुका होगा। कुछ स्कूल्स ने संडे को रिजल्ट आउट किया था, कुछ स्कूल्स ने आज 31 मार्च को अपना सेशन एंड किया है। उम्मीद है सभी का रिजल्ट अच्छा आया होगा। आपको अपने रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हमारा कल से नया सेशन शुरू हो रहा है, तो आपने उसके लिए क्या प्लानिंग की है? उम्मीद है सभी बच्चों ने प्लानिंग भी की होगी और ओथ भी ली होगी। प्लानिंग और ओथ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्लानिंग मतलब कि हम कल से स्कूल जाएंगे तो हमारी बुक्स, हमारे रजिस्टर्स, हमारा जो भी स्टेशनरी का सामान है या हमारा जो भी मटेरियल हमें अपने बैग में लेके जाना है, वो हमारी प्लानिंग है। और हमने ओथ क्या ली है? ओथ हमने ये ली है कि जो पिछले साल हमसे गलतियां हुई, जो कमियां हमारे रिजल्ट में रही, जो कमियां हमारे बिहेवियर में रही, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने जो उम्मीद हमसे रखी थी हमारे रिजल्ट, हमारे बिहेवियर को लेके, जिन पे हम खड़े नहीं उतर पाए, उन कमियों को हम अब दूर करेंगे। उन चीज़ों को हम दूर करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करनी है वो चीज़ें। पेरेंट्स और गुरु, मतलब माँ बाप और गुरु, ये 3 लोग ऐसे हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ते हुए देखते हुए खुश होते हैं। चौथा, हमने किसी का कर्जा नहीं ले रखा। हमें कोई मतलब नहीं है कि चौथा आदमी हमारे लिए क्या सोचता है। केवल माँ बाप और गुरु। आपको आपके माँ बाप हमेशा चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें जीवन में। गुरु एक ऐसा इंसान होता है जो चाहेगा कि मेरा बच्चा जीवन में कामयाब हो। जिस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है वो जीवन में बुलंदियों को हंस पर पहुंचे, ऊंचाइयों को छुए। लेकिन बच्चे इन चीज़ों से वो समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं हमारे ये टीचर्स, हमारे माँ बाप हमें क्यों डांटते हैं, हमें क्यों समझाते हैं। बच्चों, जो गलतियां हमारी पिछले साल, पिछले सेशन में रही हैं, उन कमियों को वहीं छोड़ दें। जिस प्रकार जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, वो पुराने शरीर को छोड़ के नई आत्मा धारण कर लेता है और नया जीवन जीता है। इसी प्रकार जो गलतियां हमसे हुई, जो चीज़ें हमने कमियां रही हमारे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड हो, उन सबको हम पीछे छोड़ दें और एक नए तरीके से, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। एनर्जी इतनी हाई होनी चाहिए हमारी कि जिस ऊंचाई पर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सपने देखे हैं, या हमने खुद ने अपने लिए सपने देखे हैं, या हमारे गुरुजनों ने हमारे लिए सपने देखे हैं, उन ऊंचाइयों को हम छू सकें, उन ऊंचाइयों तक हम पहुंच सकें। तो बेटा, कल से सभी का नया सेशन शुरू होने वाला है। मुझे सभी से उम्मीद है कि सभी बच्चे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने पेरेंट्स को सपना को पूरा करने के लिए, या आपके गुरुजनों के सपने को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। पूरी जी जान। बेटा, मेहनत करना आसान नहीं होता, लेकिन बिना मेहनत के जीवन आसान भी नहीं होता। जिस बच्चे ने मेहनत की वही जीवन में आगे सफल होता है। माँ बाप मीन्स पेरेंट्स, बच्चा स्टूडेंट, एंड शिक्षक टीचर्स, ये 3 कड़ी का सिस्टम होता है। किसी भी बच्चे को जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए ये तीनों चीज काम करती हैं। स्टूडेंट अगर अपना काम टाइम पे करे, पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान रखे कि हमारा बच्चा रोज काम कर रहा है नहीं कर रहा, टीचर्स उसको फॉलो करें, जहां वो बच्चा गलती कर रहा है उसको समझाएं, उसको टोकें, तो बेटा 100% वो बच्चा सफल होगा।
कभी भी अपने टीचर्स की रोक टोक को गलत ना समझें, कभी भी अपने पेरेंट्स की रोक टोक को गलत ना समझें। वो आपके भले के लिए आपसे कहते हैं। बच्चे बुरा जरूर मानते हैं माँ बाप के कहने का, टीचर्स के डांटने का भी बुरा मानते हैं। आजकल तो ऐसा सिस्टम चल रहा है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे टीचर्स ने हमें क्यों डांट दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमें क्यों डांट दिया। बेटा, फूल गुलाब जभी बनता है, कली फूल जभी बनती है जब उसके ऊपर धूप पड़ती है। धूप इन द सेंस डांट। डांट भी बहुत जरूरी है। मेरी बात पेरेंट्स भी ध्यान से सुने। अगर आपके बच्चे को कभी टीचर कोई डांट भी दे तो आजकल देखा जा रहा है कि पेरेंट्स आग बबूला हो जाते हैं। मेरे बच्चे को किस टीचर ने मार दिया, क्यों मार दिया, क्यों डांट दिया। कली फूल जभी बनेगी जब उसके ऊपर धूप पड़ेगी। तो टीचर की जो डांट है वो उस धूप की तरह ही है। बच्चे को कामयाब होने के लिए प्यार भी जरूरी है, डांट भी जरूरी है। तो बेटा, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि कल से आपका सेशन शुरू होने वाला है। नई स्फूर्ति से, नई एनर्जी से आप स्कूल जाएं, ईमानदारी से मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। और जिन बातों को मैंने आपने समझाया आपको अभी, उन बातों पे भी अमल करें। टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, आस पड़ोस में जो बड़े हैं, आपके नेबर्स हैं, जो भी आपका भला चाहते हैं, उनकी बातों को सुनें, समझें और एक अच्छे जीवन की नींव रखें। थैंक यू बेटा। उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई मेरी बात समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे भविष्य में ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस सुनने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।